और टॉप 18 की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ, जहां श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं और इस वर्ष की यात्रा के लिए स्थानीय लोगों का जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बधूरी ने विशेष रूप से न्यूज 18 JKLH के साथ ये विवरण साझा किया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, सारे अरेंजमेंट आप देख ही रहे हैं, सारी चीज चेक कर रहे हैं। आप खुद भी फील्ड में जाके जा चुके हैं, मैंने आपके देखा है, आपने खुद बाइट्स ली है जाके। आपने ट्रैक भी पिछली बार से देखा होगा, इस बार कितना है। तो पिछली बार से बहुत अच्छे इंतजाम इस बार है। ट्रैक भी उसमें चौड़ा कर दिया गया है, काफी जगह रेलिंग लग रही है, शाम को लाइट है, सिक्योरिटी के हिसाब से CCTV कैमरास हम उसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। सिविल सोसाइटी का हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। मतलब आप खुद ही इस बात को मानेंगे कि इससे पहले सिविल सोसाइटी इतनी ओपनली शायद ना आती हो, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ हर कॉर्नर से लोग जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं। और नो डाउट ये दर्शाता भी है जो हमारी नाकेवाली की यात्रा है, इसके हमारे बहुत मीनिंग्स है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ये रिलीजियस एक्टिविटी भी नहीं है, इसके उससे भी बहुत ज्यादा आगे मायने रहते हैं। जहां हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, लोगों का उसमें फाइनेंशियल बेनिफिट भी होता है और लोग इसमें जो एक श्रद्धा के हिसाब से काम भी करते हैं। तो सारे इंतजाम बहुत एकदम परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट इंतजाम है। और इस बार हमने और भी ज्यादा डिजास्टर को देखते हुए जो लास्ट टाइम आपदा हुई थी उस एरिया को और डिलिनेट कर दिया है। वहां पे हम किसी को कुछ भी नहीं लगाने दे रहे हैं। टीम भी हमारी पहले से ज्यादा हमने वहां पे डिप्लॉय की है। तो सैनिटेशन का इंतजाम जो है उससे बेहतर किया है। वेस्ट मैनेजमेंट उसका जो है कार्बन फुटप्रिंट जीरो की तरफ रहे, उस तरफ हमने उस पर सारे इंतजाम किए हैं। पिछली बार से ज्यादा हमने इस बार एक नंबर, जैसे होता है मान लो डिजास्टर कुछ हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक नंबर ऑलरेडी डेडिकेट कर दिया है। इन केस ऑफ एनी एक्सीजेंसी विल रिलीज दैट नंबर। एक ही नंबर रहेगा, आपको इधर उधर कहीं नहीं बात करनी पड़ेगी। दूसरा, हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। मेरा सजेशन है एक बार उसको भी आप जरूर देख के आइएगा कि उसमें किस तरह से हमारे लोग जो है बैठे हुए हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो सांसदों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और हसनैन मसूदी ने पहलगाम में नुनवन बेस कैंप का दौरा किया। दोनों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अमरनाथ यात्रा को लेकर सरकार की ओर से किए गए इंतजामों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बेहतर व्यवस्था की गई है और भी गुंजाइश है और वो सांसद हसनैन मसूदी के साथ सरकार के समक्ष ये मामला उठाएंगे। मैं समझता हूँ इसके बजाय कि हम अस्पतालों से नर्सों को निकालें, हमें काफ़ी नर्सें जो हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं और 2 महीने के लिए उनको टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं इन जगहों के लिए। एक उनको भी रोजगार मिलेगा और इन अस्पतालों में भी हमारे जो यात्री हैं उनकी सुविधा होगी। इसके लिए हम जरूर हुकूमत से लिखेंगे, उनसे कहेंगे इस चीज़ की तरफ तवज्जो दी जाए। तो देशवासियों की यात्रियों के लिए क्या मैसेज? यात्री आएंगे वो यहाँ से प्यार की मैसेज ले जाना चाहिए। उन्हें ये ले जाना चाहिए मैसेज कि ये वतन हम सबका है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, बौद्ध जो भी है, हम सब के लिए बराबर है। कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। ये हमारा आईन जो है वो ये साबित करता है। तो कश्मीर के लोगों के लिए क्या मैसेज? जिस तरह से ये कश्मीरियत की पहचान भी रही है, ये यात्रा सदियों से हर वक्त रही है। पहले यहाँ आज भी यात्रियों की सुविधा कौन करता है? यहाँ का मुसलमान रहने वाला जो है वही इनका सामान वगैरह इनकी तवज्जो देखता है। तो ये तो पहले से होता हुआ है और हमें कभी ये नफरत नहीं रही और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये इसी प्यार की मैसेज को यहाँ से ले जाएंगे। और आगे बढ़ते हुए बात एक और अहम खबर की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री कल सुबह जम्मू पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो जम्मू के भगवती नगर इलाके में JDA मैदान में एक मेगा रैली को संबोधित करेंगे। अमित शाह की रैली पार्टी द्वारा शुरू किए गए 1 महीने लंबे महाजनसंपर्क अभियान के सिलसिले में आयोजित की जा रही है। इस रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी की ओर से सभी इंतजाम किए गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू जिला अध्यक्ष प्रमोद कपई ने दावा किया कि अमित शाह की इस रैली में 30,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। क्या रैली में होने वाला है? क्या कितनी इम्पोर्टेंट रैली है? कितने बजे और कितने लोगों के आने की संभावना? देखिए, ये पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसी रैलियां जो हैं हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रही हैं और पूरे हिंदुस्तान में जो हमारा 30 दिन का पखवाड़ा चल रहा है, जिसको हम 30 मई से लेकर 30 जून तक जो हम एक प्रोग्राम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, उसी के तहत जहां भी एक रैली हो रही है, जहां कल 23 को सुबह 10 बजे अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं वो इस रैली को संबोधित करेंगे
और यहाँ ये जिस प्रकार मोदी जी के 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के ऊपर जो समर्पित किए गए हैं, उन्हीं 9 साल में जो उपलब्धियां हुई हैं, चाहे उसमें हमारा संपर्क अभियान है, चाहे उसमें हमारा विकास तीर्थ है, चाहे उसमें डोर टू डोर घर घर जाने की जो हमारी लोगों के कार्यकर्ताओं को मिलने की बात है, उसमें हमारा जो है एक जो हमारे लाभार्थी हैं उनको उनसे बातचीत करने की बात है, जो हमारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनसे बात करने की बात है। उसी संदर्भ में सब हम लोग 1 महीने के लिए ये पखवाड़ा जो हमारा चल रहा है, उसी तहत कल 10 बजे सुबह 10 बजे 23 जून से यहाँ हमारे अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं वो इस रैली को संबोधित करेंगे। एक और सवाल है कि पिछले साल भी उन्होंने यहाँ ही रैली की थी, फिर राजौरी में भी रैली की थी और हर जगह उन्होंने कहा था कि इलेक्शंस करवाए जाएंगे, और अब हर कोई ये कह रहा है कि क्या असेंबली इलेक्शंस की कोई विधानसभा पोल की कोई बात होगी? देखिए, ये इलेक्शन करवाना काम जो है इलेक्शन कमीशन का काम है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो यशस्वी हमारे जितने भी नेता हैं सभी इलेक्शन के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहां माहौल भी इलेक्शन का बना हुआ है, सब एकदम से ठीक है। और मुझे लगता है बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के इलेक्शन होंगे, चाहे वो पार्लियामेंट के इलेक्शन तो होने ही होने हैं, चाहे एमएलए के इलेक्शन है, चाहे कारपोरेशन के इलेक्शन है, चाहे पंचायत के इलेक्शन है। बहुत जल्द निर्धारित समय पर इलेक्शन होंगे और मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है इलेक्शन कमीशन इसकी घोषणा करेंगे। और जब भी इलेक्शन कमीशन घोषणा करेंगे, जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है इलेक्शन के लिए। हम सब 24/7 हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के लिए अनाउंस करता है, हम सब तैयार हैं। अमित शाह जी आ रहे हैं, कश्मीर भी जा रहे हैं, उसके बाद राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं, तो ऐसे दौरे हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना मनोबल बढ़ता है पार्टी वर्कर का, और क्या आप आगे की चुनौतियों की इलेक्शंस के लिए तैयार हैं? देखिए, 9 साल जो बेमिसाल हैं, जो मोदी जी ने जनता को समर्पित की ये सरकार, उसमें जो काम किए हैं उसके ऊपर हमने 9 साल काम किए हैं। अब मौका है हमें लोगों के बीच जाने का, लोगों के जो काम किए हैं लोगों को पता होना चाहिए। इसी संदर्भ में, और आप सब जानते हैं 2024 में मई के करीब जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, तो उस इलेक्शन की तैयारी भी हम कह सकते हैं इसको। और जो काम हमने किया है, जो विकास हमने किया है, उसको लेकर लोगों के बीच जाने का जो मौका हमें मिला है, क्योंकि हमने काम किया है, काम करेंगे और लोगों के बीच रहे हैं, लोगों के बीच रहेंगे। मोदी जी का जो सपना था, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। इसलिए जनता खुश है और जनता चाहती है कि हमारे नेता जो हैं हमारे बीच में आकर जो काम उन्होंने किया है वो बताएं, ताकि वो हमारे जो कार्यकर्ता आगे निचले स्तर पर आम लोगों के बीच, बूथ लेवल के लोगों के बीच, आम जनता के बीच लेके जाएं। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है बीजेपी के, ये दावा कर रहे हैं कि तकरीबन 25 से 30 हजार के करीब लोग इस रैली में आएंगे, और इस रैली के जरिए बीजेपी लीडरशिप जो है अमित शाह, वो कोशिश करेंगे कि जो पार्टी के वर्कर्स हैं, लीडर हैं, उनका मनोबल बढ़ाया जाए, ताकि आगे की चुनौतियां, और खासकर लोकसभा के जो पोल्स आने वाले हैं उसमें पार्टी अच्छा परफॉर्म करे। ये भी एक लक्ष्य है। और जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उस पर भी वो बात करेंगे। और कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर में एक जो डेवलपमेंट का और सिक्योरिटी सिनेरियो में जो एक बहुत बदलाव आया है, उसको भी वो उजागर करेंगे, और उसके जरिए वो एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी एक पार्टी है जो लोगों के साथ काम करती है, लोगों का काम करती है, और लोगों के लिए आगे भी सोच रखती है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने दावा किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कल जम्मू में होने वाली सार्वजनिक रैली ऐतिहासिक होगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों के शासनकाल के दौरान लोगों के कल्याण के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। मोदी हुकूमत के 9 साल पूरे होने पर पूरे मुल्क में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कैंपेन लिया है, और उसी सिलसिले में जम्मू के अंदर 23 जून शुक्रवार के दिन हमारे वजीर दाखिला जनाब मोहतरम अमित शाह साहब यहाँ जम्मू आ रहे हैं। और अमित शाह साहब के जम्मू आने पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी रैली को यहाँ ऑर्गेनाइज किया है, जिसकी सारी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। आप देख रहे हैं कि रैली के मुतालिक सारे इंतजामात यहाँ हम कर रहे हैं। यहाँ हजारों की तादाद में जन सैलाब उमड़ के आने वाला है। वो लोग दिल से मोदी साहब और अमित शाह साहब से मोहब्बत करते हैं।
मोदी साहब ने जो 9 सालों में गरीबों के काम किए हैं, मस्कीनों, ज़ईफों, जरूरतमंद लोगों की खिदमत जिस तरीके से मोदी साहब ने की है, उसी का नतीजा है कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज हर शख्स भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है और बीजेपी सबका भला कर रही है। कल आप देखेंगे यहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी कबीले के लोग, जम्मू के डोगरा समाज के लोग, कश्मीर के हमारे मुसलमान भाई बहन, सब लोग मिलकर इस रैली को कामयाब करेंगे और एक जबरदस्त जन सैलाब यहां जम्मू के अंदर अमित शाह साहब की रैली में कल उमड़ के आने वाला है। मिशन जम्मू कश्मीर है कि आखिर है क्या आपका? क्या लोकसभा की तैयारी? हमारा मिशन है गरीबों की खिदमत करना। गरीब गस्त था उन खुश, गरीबस करुन खिदमत, ये हमारा मिशन है। हम गरीब के लिए हैं। सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन अपोजिशन कह रही है, और ये मेरा लास्ट सवाल है, वो कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने अपनी रैलीज में प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से बार बार कहा कि यहाँ पे इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन कहाँ हो रहे हैं? इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, कोई किसी पार्टी के प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर साहब का या होम मिनिस्टर साहब का काम नहीं है इलेक्शन करवाना। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करना है डेट, और सरकार ने इलेक्शन कमीशन को जरूरी जो साजो सामान चाहिए वो अवेलेबल कराना है। फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। आपको लगता है कल बीजेपी तैयार है? तो आपको लगता है कि कल की जो रैली है वो एक मार्गदर्शन देगी आगे? बीजेपी तैयार है इलेक्शन के लिए, इलेक्शन कमीशन फैसला करे। आगे बढ़ेंगे। जम्मू में अमित शाह की रैली के मद्देनजर रैली स्थल के अंदर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस रैली के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस और सीआरपीएफ आदि के जवानों को तैनात किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जम्मू पहुंच रहे हैं। यहाँ एक पब्लिक रैली को खिताब करेंगे और उस रैली को देखते हुए जो सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो बहुत ही सख्त कर दिए गए, और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे सिक्योरिटी के जो अपैरेट्स हैं उनको मजबूत किया गया है। अगर हम देखें तो जो सीआरपीएफ है, पुलिस है और बाकी जितनी भी सिक्योरिटी विंग्स हैं वो लगातार यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही हैं, और जहाँ रैली होने वाली है तकरीबन कहा जा रहा है कि 25 से 30 हजार के करीब लोग यहाँ पे पहुंचेंगे इस रैली में। उसको देखते हुए यहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं, और पुलिस के साथ साथ जो सीआरपीएफ है और बाकी जो सिक्योरिटी विंग्स हैं वो लगातार यहाँ पे गश्त कर रहे हैं। चप्पे चप्पे को टटोला जा रहा है, चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है, और चप्पे चप्पे पे देखा जा रहा है कि क्या कोई चीज तो यहाँ पे रखी नहीं गई है, क्योंकि सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हमेशा रहा है। जब भी कोई वीआईपी आता है और वीआईपी आता है और अमित शाह क्योंकि उनका एक दौरा है यहाँ जेडीए पार्क में, जेडीए ग्राउंड में, भगवती नगर में, वो पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे दूसरी बार इस रैली को खिताब करेंगे। इसलिए जो सिक्योरिटी के अगर आप देखें तो सीसीटीवी कैमराज जो हैं ऊपर, सीसीटीवी कैमराज से निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी कैमराज को लगाया गया हर जगह पे, और जहाँ पे ही नहीं, इस रैली के आसपास ही नहीं, इसके बीच में ही नहीं, लेकिन जो जहाँ जम्मू में हर जगह पे सिक्योरिटी के नाके लगाए गए हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम को सख्त किया गया है। बॉर्डर इलाकों में भी विजिल को बढ़ाया गया है, और जो ये एरिया है, ये रैली का एरिया, इसके अराउंड भी सिक्योरिटी के मजीद सख्त इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अमित शाह अब यहाँ पे रैली को, और जिस तरह मैंने कहा कि 25 से 30 हजार के करीब यात्री जो लोग हैं यहाँ पे आने वाले हैं, उसको देखते हुए महासंकल्प यात्रा रैली को खिताब करेंगे। तो जाहिर तौर पर सिक्योरिटी के जो है, सुरक्षा के जो इंतजाम है उसमें कोई कोताही ना हो, उसमें कोई खलल ना हो, और उसमें ये जो रैली है यहाँ पे स्मूथली चले, उसके लिए जितने भी इंतजाम है वो यहाँ पे किए जा रहे हैं, अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं बता दूं अमित शाह फिर कश्मीर भी जाएंगे, क्योंकि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, और ये जो रैली जहाँ पे होने वाली है ये अमरनाथ का जो यात्री निवास है, बेस कैंप है, जहाँ पहला बेस कैंप है, उसी के रास्ते में ये पड़ता है ये रैली का एपरेस। तो इसलिए रैली को मजीद रैली अच्छी तरह से हो, ये स्मूथली हो, उसके लिए जितने भी इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं। और आप विजुअल्स में दोबारा देख सकते हैं कि जो बराबर यहाँ पे तलाशी अभियान जो है छेड़ा गया है पहले से ही, और इसमें सारी जो विंग्स हैं, शहरी विंग्स के जो ऑफिसर जवान हैं वो इसमें लगे हुए हैं।
और कल 10:30 बजे 10:30 और 11 बजे के करीब अमित शाह यहाँ पे आएंगे तो इस रैली में खिताब करेंगे। भारी भीड़ होगी, तो भीड़ को देखते हुए रैली को अच्छी तरह से सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए जितने भी इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं। और ऐसी उम्मीद है कि जब वो यहाँ पे आएंगे और उसके बाद वो श्रीनगर जाएंगे, सिक्योरिटी के रिव्यू भी करेंगे और आगे की जो अमरनाथ यात्रा है उसमें जो अरेंजमेंट्स हैं वो तैयार, वो पूरी तरह से ठीक हों, अरेंजमेंट्स कंप्लीट हों, उसके लिए जितने भी इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। "26 states, 12 और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वो कई परियोजनाओं की भी नींव रखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर के प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का शिलान्यास करेंगे। देश के लिए जान देने वाले जवानों को सम्मानित करने के लिए बलिदान स्तंभ बनाया जा रहा है। बलिदान स्तंभ की नींव पत्थर रखने के बाद गृह मंत्री दिल्ली वापस लौट जाएंगे। कि जो लोगों ने अपना सबसे ज्यादा सुप्रीम सेक्रीफाइस हम लोगों के लिए दिया है, अगर हम उनकी याद में कुछ ना करें तो ये तो जाती होगी। तो आपने देखा होगा हर एक शहर में जो है वो डेडिकेट करते हैं कि जिन्होंने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया है हम उनको जो श्रद्धांजलि दे सकते हैं, और आगे भी जो लोग हैं वो प्रेरित हो उस चीज से रिलेटेड। हर शहर में ऐसा होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जो अपनी कश्मीर प्रोविंस में ऐसा नहीं था। आपने देखा है जम्मू में भी एक अभी बना है, तो उसी तर्ज पे हम भी अपने जो लोग हैं यहाँ के, इंक्लूडिंग द सिविलियंस, इट इज नॉट ओनली फॉर द आर्म्ड पीपल एंड ऑल, दिस मेनली ऑल्सो फॉर द सिविलियन, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ शहादत दी है, तो उसी के लिए ही यहाँ पे हम वो बनाने जा रहे हैं। तो नाम क्या रहेगा इसका, किस नाम से पुकारा जाएगा? और देखिए वो तो फिर बलिदान दिया है तो बलिदान और स्तंभ भी होता है, वो तो एक सिंबॉलिक उसकी एक मीनिंग होता है कि जब आपका एक कॉलम होता है, स्तंभ जो होता है उसी पे। कल जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है वो पूरे देश में मनाया जा रहा है, इसी तरह कश्मीर में भी मनाया जा रहा है। यहाँ पर जो अभी तक ये स्तंभ नहीं था तो ये अभी कल होम मिनिस्टर साहब यहाँ पर उसका ये करेंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत सारी जानें चली गई, बहुत सारे यहाँ पर कुर्बानियाँ लोगों ने दी हैं, तो ये तो अच्छी स्टेप है। तो प्रोग्राम क्या रहेगा होम मिनिस्टर का यहाँ पे, क्या अभी तक टेंटेटिव क्या इंफॉर्मेशन? कल एक तो यहाँ पर आना है, फिर इसके बाद SKICC में जाना है, फिर एक मुझे लगता है कि सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग भी होगी कल।
चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। और जम्मू विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शिरकत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में एलजी मनोज सिन्हा ने जगदीश धनखड़ का स्वागत किया। एलजी ने कहा कि ये विश्वविद्यालय के छात्रों और संकाय सदस्यों के लिए एक यादगार क्षण है और नई एजुकेशन पॉलिसी छात्रों को हुनरमंद बनाएगी। इस मौके पर मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति ने G20 के सफल आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थायी था और खुशी है कि वो आज नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार करने से इनकार कर दिया था। मित्रों, मैं समझता हूं कि आज का दिन आप सभी टीचर्स के लिए भी खास है, क्योंकि उनका हृदय इस नए जीवन में आपकी तरक्की की कामना से भरा हुआ है। हमारे उपनिषदों में कहा गया, सहनौ यशः सहनौ ब्रह्म वर्चस्मा। गुरु प्रार्थना कर रहा है कि मेरा और मेरे शिष्य का यश एक साथ बढ़े और एक ही साथ हमारे ब्रह्म तेज में भी वृद्धि हो। ये हमारी भारतीय संस्कृति के सर्वोच्च मूल्यों का उदाहरण है और मैं मानता हूं आज आपको सिर्फ मेडल और डिग्री नहीं बल्कि उन मूल्यों की विरासत सौंपी जाएगी जिसे समृद्ध करके भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने की एक बड़ी जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर आने वाली है। युवा मित्रों, देश के अमृत काल में कर्म क्षेत्र में प्रवेश करना मैं मानता हूं कि एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश जहां एक तरफ विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स में तीव्र गति से हो रहे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ नए चैलेंजेस भी आए हैं। इन दोनों में सामंजस्य बैठाने और कर्म क्षेत्र की यात्रा को सुगम बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए एक अमूल्य उपहार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में दिया। उनके मार्गदर्शन में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली इंप्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है जो आपको मैकेनिकल नहीं चैतन्य बनाती है, जो आपको मेमोरीज का स्टोर हाउस नहीं बल्कि ज्ञान, प्रज्ञा और मूल्यों का वाहक बनाती है, ताकि दुनिया में हो रहे परिवर्तन के अनुसार आप अपने आप को ढाल सकें, रीस्किल, अपस्किल कर सकें और वर्ष दशक बीतने के बावजूद आपकी ऊर्जा, आपके सामर्थ्य, आपके नएपन में जरा भी कमी न आवे। What a tribute to the functioning of the Lieutenant Governor. The entire world was looking at his achievements. When G20 leaders came here, they relished every second. The world vicariously enjoyed it, a moment of pride for all of us. Abrogation of Article 35, Capital and 370. Personally, for 20 years I had been advocating it. It was an aberration. Friends, go to the constitutional text. This article was put as a temporary article. It lasted 70 years. We are happy it is not there. And the slogan which Dr. Shama Prasad Mukherjee gave, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, आज नहीं चल रहे हैं. The path of remarkable growth and development trajectory that Jammu and Kashmir has started following abrogation of Articles 370 and 35 Capital of the Constitution in August 2019 is a testament to the vision and foresight of Dr. Shama Prasad Mukherjee, who gave his life for it. The region's integration into the national mainstream has paved the way for investment, development, improved governance. I have no doubt Jammu will be hub of education. All top professional institutions in the country are already here, including Indian Institute of Technology, Indian Institute of Management, and it is a matter of months
before we have whole India Institute of Medical Sciences fully functional in Samba district. The abrogation of Article 370 and 35 kept late. And let me tell this August audience, Dr. Ambedkar, architect of Indian Constitution, drafted all the articles. He declined to draft Article 370. He declined. We are happy without this article. 8, 9 central laws have been applied. This part was not getting benefit, getting